हेलो ऑल डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल डीवी प्रो एजुकेशन परिवार में आपका हार्दिक अभिनंदन एंड स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं उत्तराखंड जीएनएम एएनएम 2025 के लिए क्वेश्चन बैंक है वो तैयार हो चुकी है। इस क्वेश्चन बैंक में साइंस टेंथ लेवल के कम से कम 1000 प्लस क्वेश्चन है वो होने वाले हैं। जो स्टूडेंट इसे परचेज करना चाहता है वो हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकता है एंड अपनी प्रिपरेशन और बेहतर बना सकते हैं। 3 दिन में रिवीजन कर सकते हैं। तो जो स्टूडेंट इसे परचेज करना चाहता है वो हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकता है। तो चलो चलते हैं हमारे क्वेश्चनों की तरफ एंड वीडियो में आगे बढ़ते हैं। कल की क्लास में हमने 50 क्वेश्चनों पर डिस्कस कर लिया था। आज हम 51 क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। हमारे 51 क्वेश्चन आपके सामने है। हमारे 51 क्वेश्चन है, जल की उपस्थिति में H+ आयन उत्पन्न कर सकता है। हाँ, नहीं, ए एंड बी और दोनों। कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? इनमें से कोई नहीं। सभी बच्चे राइट आंसर लगाएंगे मेरे प्यारे साथियों। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नहीं, कौन सा राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी है वो आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी उदासीन विलयन की पीएच मान है। उदासीन विलयन का पीएच मान बताना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट कमेंट करेंगे इस क्वेश्चन पे। तो उदासीन विलयन का पीएच मान बताना है। 2, 9, 7 एंड 11। कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? सभी को राइट आंसर लगाना है। इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है वो आपका राइट आंसर होगा। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना है? 7। और 7 से ऊपर जाने पर क्या होता है? विलयन क्या हो जाता है? क्षारीय। और 7 से नीचे आने पर विलयन क्या होता है? अम्लीय। तो चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है। हमारा अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। पीएच स्केल पर 14 क्या प्रदर्शित करता है? पीएच स्केल पर 14 है वो क्या प्रदर्शित करता है? अधिक अम्लीयता को, उदासीनता को, अधिक क्षारीयता को एंड कम क्षारीयता को। तो सभी स्टूडेंट कमेंट करें इसमें राइट आंसर क्या होगा। इसमें राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, अधिक क्षारीयता को। जब हम 7 से 14 तक बढ़ते हैं तो अम्लीयता क्षारीयता है वो बढ़ती जाती है एंड हम 7 से नीचे तक आते जाते हैं तो अम्लीयता क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। 0 से 7 तक अम्लीयता होता है, 7 से 14 तक क्या होता है? विलयन क्षारीय। आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। तो स्टूडेंट चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, अधात्विक ऑक्साइड को क्या कहते हैं? मतलब अधात्विक ऑक्साइड उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? अम्लीय ऑक्साइड, भस्मीय ऑक्साइड, एम्प्रोटिक ऑक्साइड, परऑक्साइड। क्या राइट आंसर होगा इसमें? सभी बच्चे कमेंट करें इसमें राइट आंसर क्या होगा। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है वो आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं मेरे प्यारे साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली हर वीडियो, हर इन्फॉर्मेशन आप तक तुरंत आ सके। हमारा 55 क्वेश्चन है, ताजे दूध का पीएच मान 6 है। दही बन जाने पर इसके पीएच मान में क्या परिवर्तन होगा? घटेगा, बढ़ेगा या परिवर्तित रहेगा? बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। सभी स्टूडेंट राइट आंसर लगाए। इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। पीएच मान क्या होगा? घट जाएगा। पीएच मान क्या होगा? घट जाएगा। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अपचय का उपचार करने के लिए किस दुर्बल क्षार का उपयोग किया जाता है? अपचय का उपचार करने के लिए किस दुर्बल क्षार का उपयोग किया जाता है? सभी स्टूडेंट राइट आंसर लगाएंगे। चारों ऑप्शन आपके सामने। NaOH से, KOH से, MgOH का (2x), CaOH का (2x). इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, MgOH का (2x). अपचय का उपचार किसके द्वारा किया जाता है? किस दुर्बल क्षार के द्वारा किया जाता है? MgOH का (2x) के द्वारा। कौन सा राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक विलयन लाल लिटमस को लीला कर देता है, इसका पीएच मान क्या होगा? ऐसा विलयन बताया जो लाल लिटमस को लीला कर देता है, इसका पीएच मान बताना क्या होगा? 1, 5, 10, 7। कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? इसमें राइट आंसर होने वाला है मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आंसर होगा। 10 पहले तो ये बताया कि 10 कौन सा
टैन है वो कौन सा है, अम्लीय है या क्षारीय है, फिर उदासीन है। तो मेरे प्यारे साथियों वो टैन है वो क्या है, क्षारीय है। तो क्षारक है वो लाल लिटमस को क्या कर देते हैं, लीला, और अम्लीय क्या करते हैं, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। चलते फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पीएच स्केल का शून्य प्रदर्शित करता है। पीएच स्केल का शून्य वो क्या प्रदर्शित करता है। मेरे प्यारे साथियों ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो सभी बच्चे कमेंट करें इसमें राइट आंसर क्या होगा। अधिक क्षारीयता को, अधिक अम्लीयता को, कम अम्लीयता को, उदासीनता को। इसमें राइट आंसर बताएं, इसमें राइट आंसर क्या होगा। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अधिक अम्लीयता को। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ना, जैसे हम 7 से नीचे आते जाएंगे तो अम्लीयता क्या होगी, बढ़ती जाएगी, एंड 7 से ऊपर जाते जाएंगे तो क्षारीयता क्या होगी, बढ़ती जाएगी। 7 पे क्या होता है, उदासीन। तो समझ चुके होंगे। चलते फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, चूना जल में CO2 प्रदर्शित करने पर जल का रंग कैसा हो जाता है, नीला, काला, दूधिया, पीला। राइट आंसर सभी कमेंट बॉक्स में लगाएं, इसमें राइट आंसर क्या होगा, सभी स्टूडेंट बताएं। इसमें राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आंसर होगा। क्या हो जाएगा, दूधिया। चूना को CO2 प्रभावित करने पर जल का रंग कैसा हो जाएगा, दूधिया। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल भी है, तो सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दिया करो। कौन सा क्षारक क्षार होता है, जल में घुलनशील क्षारक, जल में अघुलनशील क्षारक, जल में घुलनशील क्षारक, जल में अम्ल में घुलनशील क्षारक, कार्बन डाइसल्फाइड में घुलनशील क्षारक। राइट आंसर सभी कमेंट बॉक्स में लगाएं, इसमें राइट आंसर क्या होगा। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है वो आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सोडियम जिंकेट का रासायनिक सूत्र बताना है। सोडियम जिंकेट का रासायनिक सूत्र NaZNO, Na2ZNO, Na8ZNO2, Na2ZNO2। कौन सा राइट आंसर होगा इसमें। इसमें राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, Na2ZNO2। कौन सा सोडियम जिंकेट का सूत्र है, Na2ZNO2। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने है, चूना जल में CO2 प्रवाहित करने पर श्वेत अपक्षेप बनता है। यह श्वेत अपक्षेप क्या है, बताओ भैया। इसमें राइट आंसर क्या होगा, CaHO CO2 का होल टू X, CO2 का CO2, CaCO3 का CaO का। राइट आंसर सभी कमेंट बॉक्स में लगाए, इसमें राइट आंसर क्या होगा। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आंसर होगा। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अपचय का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग होता है, एंटीबायोटिक का, एनाल्जेसिक का, एंटीसिड का, एंटीसेप्टिका। राइट आंसर सभी कमेंट बॉक्स में लगाए, इसमें राइट आंसर क्या होगा। इसमें राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर सी, एंटीएसिड का। क्या राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आंसर होगा। चलते फिर अगले, हमारा अगला क्वेश्चन है वो आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन दुर्बल अम्ल है। दुर्बल अम्ल बताना है, इसमें राइट आंसर क्या होगा। इसमें राइट आंसर क्या होगा, HNO3, H2SO4, CH3, COOH। राइट आंसर सभी बताएं। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है वो राइट आंसर होगा। चलते फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, दांतों में छेद कब प्रारंभ होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सिंपल भी है, सभी कमेंट करेंगे। दांतों में छेद कब प्रारंभ होता है, जब मुंह का पीएच मान 11 से अधिक हो जाता है, जब मुंह का पीएच मान 14 से कम हो जाता है, जब पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है, जब मुंह का पीएच मान 8 से अधिक हो जाता है। सभी कमेंट करें। इसमें राइट आंसर क्या होगा। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आंसर होगा। जब पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है तो क्या होता है, दंत क्षय प्रारंभ हो जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलते फिर अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन आपके सामने है। हमारा अगला क्वेश्चन है NaOH CaOH का ऑल्ट्रेक्स के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने से आयन मुक्त होती है। OH माइनस आयन, Na प्लस आयन, Ca प्लस आयन, Na2O। कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, OH माइनस आयन मुक्त होती है। चलते फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। दांत का मसूड़ा, दंत का इनेमल बल्ब किस पदार्थ का बना होता है? देखिए कितना इंपॉर्टेंट एंड मस्त क्वेश्चन है। तो सभी इसमें आंसर लगाए, कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर लगाए इस क्वेश्चन पर। कैल्शियम फास्फेट का, कॉपर फ्लोराइड का, कैल्शियम कार्बोनेट का, कैल्शियम कार्बाइड का। कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? तो बच्चों इसमें राइट आंसर होगा कैल्शियम फास्फेट का। कौन सा राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है वो आपका राइट आंसर होगा। दंत का इनेमल ये क्वेश्चन तो पढ़ लिया होगा। दांतों का जो इनेमल है ना, ऊपरी परत, वो किसका बना होता है? कैल्शियम फास्फेट का। चलते फिर अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। निम्न में से सही कथन चुनना है। अम्ल जल में H प्लस आयन देते हैं, 4 OH माइनस आयन देते हैं। अम्ल में H3O प्लस आयन देते हैं, 4 OH माइनस आयन देते हैं। अम्ल में OH माइनस 1 आयन देते हैं, 4 H प्लस आयन देते हैं। अम्ल में H3O प्लस आयन देते हैं, 4 OH माइनस आयन देते हैं। कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है वो राइट आंसर होगा। अम्ल जल में क्या देते हैं? H प्लस आयन। अम्ल वो क्या होते हैं? H प्लस आयन देते हैं जल में। और क्षार क्या होते हैं? क्षारक कड़वे होते हैं, तो वो कौन सा आयन देंगे? OH माइनस आयन। चलते फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। NaOH और Zn को आपस में मिलाकर गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है? H2N2O2Br। राइट आंसर सभी लगाए कमेंट बॉक्स में। इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है वो राइट आंसर होगा, H2। चलते फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। इनमें से कौन संश्लेषित सूचक है? इनमें से कौन संश्लेषित सूचक है? मेथिल ऑरेंज, हल्दी, लिटमस पत्र, लाल पत्ता गोभी। तो बताएं इसमें राइट आंसर क्या होगा? ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो सभी लगाएंगे राइट आंसर। इसमें राइट आंसर क्या होगा? संश्लेषित सूचक का नाम बताना है। तुम्हें राइट आंसर क्या होगा? मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज क्या होता है? संश्लेषित मतलब कृत्रिम सूचक। संश्लेषित सूचक मतलब कृत्रिम सूचक। और इसमें प्राकृतिक सूचक कौन कौन से होते हैं? हल्दी है, लिटमस पत्र एंड गुड़ल, ये क्या होते हैं? प्राकृतिक सूचक। और संश्लेषित सूचक कितने हैं? संश्लेषित सूचक 2 हैं, मेथिल ऑरेंज और फिनोप्थलीन। कौन से हैं? मेथिल ऑरेंज और फिनोप्थलीन। वो क्या है? संश्लेषित एंड प्राकृतिक कृत्रिम सूचक है। प्राकृतिक सूचक कौन से? हल्दी, लिटमस पत्र एंड गुड़ल। चलते फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। आप इस क्वेश्चन को समझ चुके होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र। देखिए कितना सिंपल एंड अच्छा मोस्ट क्वेश्चन है। इसमें राइट आंसर लगाएं। इसमें राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन, बी ऑप्शन एंड सी ऑप्शन एंड डी ऑप्शन। राइट आंसर सभी लगाएं। इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है वो आपका राइट आंसर होगा। CaSO4.12H2O। सी ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। चलते फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नांकित में से किसमें रवा जल होता है? भुजा हुआ चूना, प्लास्टर ऑफ पेरिस, खाने का सोडा, ब्रंजक चूर्ण। सभी स्टूडेंट राइट आंसर लगाएंगे। इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है वो आपका राइट आंसर होगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस से रवा जल होता है। चलते फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगर चूना जल में अधिक CO2 गैस प्रवाहित की जाए तो यह किस रंग में बदल जाती है? श्वेत, पीला, नीला एंड हरा। आंसर दिख रहा है। आंसर दिख गया तो कोई दिक्कत नहीं, आंसर दिख ही रहा है तो आंसर इस पर टिक करते हैं। कौन सा राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है वो आपका राइट आंसर होगा, श्वेत। चलते फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। मुंह साफ करने के लिए किस प्रकार के मंजन का व्यवहार करना चाहिए जिससे कि दंत क्षय को रोका जा सकता है? अम्लीय दंत मंजन, उदासीन दंत मंजन, क्षारीय दंत मंजन। इनमें से कोई दंत मंजन नहीं है। कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आंसर होगा।
क्षारीयता दंत मंजन का उपयोग करना चाहिए। दंत क्षय कब प्रारंभ हो जाता है? 5.5 पे। 5.5 क्या होता है? अम्लीय। तो वहाँ पे तो क्या होगा? दंत क्षय। तो हमें क्या करना चाहिए? क्षारीय दंत मंजन। क्षारीय दंत मंजन क्या है? 7 से 14 तक क्षारीय, तो हम क्षारीय दंत मंजन करेंगे तो दंत क्षय में क्या होगा? दंत क्षय वो क्या होगा? कम होगा एंड रुक जाएगा। चलते फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड मस्त क्वेश्चन है। नेटल के पौधे के छू जाने पर डंक जैसा महसूस होता है। यह इलाज जिसका इलाज किया जाता है लहसुन के पत्ती से, गेंदा के फूल की पत्ती से, डाक के पौधे की पत्ती से, नीम के पत्ते से। किस राइट आंसर होगा इसमें? कौन सा राइट आंसर होगा? तो इसमें राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, डाक के पौधे से। डाक के पौधे से नेटल का है एक शाखीय पौधा है, तो वो उसको छूने से डंक लग जाता है, तो उसको इसमें कौन सा इलाज होता है? डाक के पौधे को पत्ती रगड़ने से सही हो जाएगा। चलते फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अधिक संख्या में H आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल को प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, N10 अम्ल, नॉर्मल अम्ल क्या कौन सा अम्ल है? इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल कौन सा है? वो कौन सा राइट आंसर है? ऑप्शन नंबर ए। चलते फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। धात्विक ऑक्साइड को किस प्रकार का ऑक्साइड कहा जाता है? अम्लीय ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड, परऑक्साइड, क्षारीय ऑक्साइड। राइट आंसर सभी स्टूडेंट लगाए। इसमें राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है वो राइट आंसर होगा, परऑक्साइड। वो सॉरी, ऑप्शन नंबर डी, क्षारीय ऑक्साइड। कौन सा? धात्विक ऑक्साइड को किस प्रकार का ऑक्साइड कहा जाता है? क्षारीय ऑक्साइड। चलते फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित की गई, जिसे क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन हम पढ़ते भी आ रहे हैं। सारे क्वेश्चन में बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सभी राइट आंसर लगाएंगे। इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर क्या होगा पता है? इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पीएच स्केल। पीएच स्केल की डेफिनेशन है। पीएच स्केल किसे कहते हैं? किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित की गई, जिसे क्या कहते हैं? पीएच स्केल। तो इसमें स्केल क्वेश्चन में भी आ रहा है, यहाँ पे भी स्केल है, तो राइट आंसर हम वैसे ही समझ जाएंगे। इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलते फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है। NaHCO3 पर HCl की अभिक्रिया कौन सी गैस मुक्त होगी? CO2, O2, H2, N2। राइट आंसर सभी लगाए कमेंट बॉक्स में। इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है वो आपका राइट आंसर होगा, CO2। चलते फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। कोई बिलगन अंडे के पीछे कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है, तो चूने के पानी में को दूधिया कर देता है। इस विलयन में क्या है? NaCl, HCl, LiCl, KCl। कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है वो आपका राइट आंसर होगा, HCl। क्या है इसमें? HCl। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी। चलते फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अम्ल और भस्म पदार्थ हैं, विपरीत गुण वाले, समान गुण वाले, ए व बी दोनों में से कोई नहीं। सभी बच्चे राइट आंसर लगाए। इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है वो राइट आंसर होगा, विपरीत गुण वाले। अम्ल और भस्म क्या कौन सा पदार्थ है? विपरीत गुण वाले। चलते फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। वे सभी पदार्थ भस्म कहे जाते हैं, जल में घुलनशील किस प्रकार के आयन देते हैं? जल में घुलकर किस प्रकार के आयन देते हैं? हाइड्रोक्सिल आयन OH माइनस आयन, हाइड्रोजन आयन H प्लस आयन, हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस आयन। इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर सभी लगाए। इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है वो आपका राइट आंसर होगा, हाइड्रोक्सिल आयन। कौन सा राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है वो आपका राइट आंसर होगा। चलते फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। जिस भस्म के अणु जल में पूर्णतः आयनित होकर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, उन वे कहे जाते हैं।
दुर्बल वजन, सामान्य वजन, प्रबल वजन, इनमें से कोई नहीं। सभी बच्चे राइट आंसर लगाए। इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो मेरे प्यारे साथियों, इसमें राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है और राइट आंसर क्या होंगे? प्रबल वजन। ऑप्शन कौन सा सही है? सी। चलते फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सभी बच्चे राइट आंसर लगाएंगे। इसमें क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। इनमें से कौन क्षारीय पदार्थ है? इनमें से कौन क्षारीय पदार्थ है? चीनी, दूध, चूना एंड दही। राइट आंसर लगाए। इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर सी। चूना क्या है? क्षारीय होता है, क्षारीय पदार्थ है चूना। चलते फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या सभी क्षारक क्षार हो सकते हैं? बताएं भाई, क्या सभी क्षारक क्षार हो सकते हैं? तो बताएं कि कौन सा क्षारक क्षार होगा। जल में है घुलनशील क्षारक, जल में घुलनशील क्षारक, जल में है घुलनशील क्षारक, कार्बन डाइसल्फाइड में घुलनशील क्षारक। कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है वो आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ एंड वीडियो में आगे बढ़ते हैं एंड क्लास को मस्त बनाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सभी स्टूडेंट ध्यान से पढ़ा करो, सच में आपकी एग्जाम में बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सारे। हमारा अगला क्वेश्चन है, सांद्र अम्ल की क्षारक को जल में के साथ मिश्रित करना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी, ऊष्मा अपक्षेपण एंड अपचयन। कौन सी प्रकार की अभिक्रिया है? सभी बच्चे कमेंट करें इसमें राइट आंसर क्या होगा। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है और राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। कौन सी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी का मतलब क्या है? ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। और ऊष्माशोषी में क्या होता है? ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्मा खत्म होती है। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय एवं क्षारीय के माध्यम में बदल जाते हैं, ऐसे पदार्थों को किस प्रकार का सूचक कहा जाता है? प्राकृतिक सूचक, गंधीय सूचक, संश्लेषित सूचक, सामान्य सूचक। तो मेरे प्यारे साथियों, इसमें दिमाग लगाए कि क्वेश्चन में ये आंसर छिपा है, तो सभी राइट आंसर लगाएंगे। देखिए इसमें क्या कहता है, कह रहा है क्वेश्चन, जिनकी गंध अम्लीय एवं क्षारीय के माध्यम में बदल जाते हैं। तो इसमें क्या आ रहा है? जिनकी गंध, तो गंध आ रही है तो कौन सा सूचक हुआ? वो गंधीय सूचक। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हमारा अगला क्वेश्चन है, धातुओं के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट पर अम्ल की अभिक्रिया से कौन सा गैस उत्सर्जित होता है? हाइड्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन गैस, जल गैस। कौन सा गैस उत्पन्न होता है? सभी स्टूडेंट राइट आंसर लगाएंगे। इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो मेरे प्यारे साथियों, इसमें राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है वो राइट आंसर। कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित होती है। चलते फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, गंधीय सूचक से गंध परिवर्तन द्वारा किन किन पदार्थों की उपस्थिति दर्शाई जाती है? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, इनमें से कोई नहीं। सभी बच्चे कमेंट करें इसमें राइट आंसर क्या होगा। इसमें राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है वो आपका राइट आंसर। इनमें से सभी, अम्लीय भी है, क्षारीय भी है, उदासीन भी है। चलते फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हमारा 90 क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। सोडियम कार्बोनेट एवं सोडियम बाइकार्बोनेट पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से कौन सी गैस मुक्त होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस एंड नाइट्रोजन गैस। सभी कमेंट करें इसमें राइट आंसर क्या होगा। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हमारा अगला क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के साथ जिंक को मिलाकर गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, ब्रोमीन गैस। सभी कमेंट करें इसमें राइट आंसर क्या होगा। मेरे प्यारे स्टूडेंटों, कमेंट करो इसमें राइट आंसर क्या होगा। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है आपका, वो क्या होगा राइट आंसर। हाइड्रोजन गैस निकलती है।
चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सभी कमेंट करेंगे इस क्वेश्चन पर। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हल्दी, लिटमस पत्र आदि किस प्रकार का सूचक है? मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था ना, कृत्रिम सूचक एंड प्राकृतिक सूचक, दोनों तरह के सूचक मैंने बोल के बता रहे थे। अब सभी बच्चे कमेंट करेंगे इस क्वेश्चन पर। हल्दी किस प्रकार का, वो हल्दी एंड लिटमस पत्र आदि किस प्रकार का सूचक है? प्राकृतिक, संश्लेषित, प्राकृतिक एंड संश्लेषित, इनमें से सभी उत्तर सही हैं। कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? तो इसमें राइट आंसर होगा प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक सूचक कौन कौन से होते हैं? हल्दी, लिटमस पत्र, गुड़हल, ये कौन से सूचक है? प्राकृतिक सूचक। और संश्लेषित सूचक में कौन कौन से आते हैं? मेथिल ऑरेंज और फ्नोप्थलीन। ये क्या है आपके? दो क्या होते हैं? कृत्रिम सूचक एंड संश्लेषित सूचक है, वो क्या होंगे? फ्नोप्थलीन और मेथिल ऑरेंज। चलते फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। हमारा अगला क्वेश्चन है, NaOH का 10 ml बिलियन HCl के 8 ml बिलियन के पूर्णतः उदासीन हो जाता है। यदि NaOH के उसी बिलियन को 20 ml ले तो इसे उदासीन करने के लिए HCl के उसी बिलियन का कितने आयतन की आवश्यकता होती है? राइट आंसर सभी लगाएंगे। सुनो राइट आंसर क्या होगा? 4 ml, 8 ml एंड 12 ml एंड 16 ml। कौन सा राइट आंसर होगा इसमें मेरे प्यारे साथियों? इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 16 ml। चलते फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। हमारा अगला क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन का लेप होता है क्योंकि टिन की अपेक्षा जिंक महंगा होता है। टिन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक होता है। टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। टिन की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील है। राइट आंसर सभी लगाए। इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आंसर होगा, क्योंकि टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है। चलते फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। इसीलिए तो हम खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक के बजाय किसका लेप करते हैं? टिन का। क्यों करते हैं? टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। चलते फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, अम्ल शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसिडस से हुई है जिसका अर्थ है मीठा, कैसेला, खट्टा, इनमें से कोई नहीं। देखिए ये आपके क्वेश्चन में मैं आपको बार बार बताती आ रही हूँ ऐसे क्वेश्चनों को, तो सभी बच्चे कमेंट करें इसमें राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है क्वेश्चन? अम्ल शब्द की उत्पत्ति। तो अम्ल क्या होते हैं स्वाद में? खट्टे। तो इसमें राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर सी। और ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आंसर होगा आपका। चलते फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आपकी नजरों के सामने है मेरे प्यारे दोस्तों। हमारी क्लास को मस्त बनाते हैं हम, पढ़ते हैं अब। हल्दी का रस घरेलू सूचक है जिसका रंग पीला होता है। इस सूचक से किस विलयन की पहचान की जा सकती है? अम्लीय, उदासीन एंड क्षारीय। डी ऑप्शन दिख नहीं रहा है, हम देखेंगे। हाँ, इनमें से कोई नहीं। सभी स्टूडेंट राइट आंसर लगाए। इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है वो आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी है वो आपका राइट आंसर होगा। चलते फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन होने वाला है हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, चुकंदर का रस बैंगनी रंग का घरेलू सूचक है। क्षारीय विलयन में इसका रंग कैसा होता है? लाल, पीला, नारंगी या नीला। कौन सा राइट आंसर होगा? इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है वो आपका राइट आंसर होगा, पीला। कौन सा राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलते फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन उदासीन पदार्थ है? चीनी, टूथपेस्ट, सिरका, टमाटर का रस। कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? इसमें राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है वो आपका राइट आंसर होगा। इनमें से कौन उदासीन पदार्थ है? चीनी। चीनी है वो क्या है? उदासीन पदार्थ।
चीनी क्या है? उदासीन पदार्थ है। चलते फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इनमें से कौन गंधीय सूचक है? प्याज, लौंग का तेल, वेनिला, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर सभी कमेंट करें, इसमें राइट आंसर क्या होगा? इनमें से सभी है वो क्या है? गंधीय सूचक। राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर डी। प्याज में भी गंध आती है, लौंग के तेल में भी गंध आती है, वेनिला में भी गंध आती है। तो राइट आंसर क्या हुआ आपका? ऑप्शन नंबर डी। हमारे इस सेशन का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है। इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है ये मेरे प्यारे साथियों। तो इस लास्ट क्वेश्चन पर तो सभी बच्चे कमेंट करके जाना है। कॉपर ऑक्साइड पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालकर बीकर को धीरे से हिलाया जाता है। कॉपर ऑक्साइड नीले हरित रंग का हो जाता है। यह किस यौगिक का लवण बनाने से हुआ? CuO का, CuCl2 का, CuCl3 का, CuH का, Al2X। कौन सा राइट आंसर होगा इसमें मेरे प्यारे साथियों? इसमें राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, CuCl2 का। किस यौगिक का लवण बनाने से हुआ? CuCl2 यौगिक के लवण बनाने से हुआ। तो मेरे प्यारे साथियों हमारा सेशन यहाँ खत्म होता है। मिलते हैं अगली क्लास में एंड नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। तो मिलते हैं अगली क्लास में। तो मैं आपको उससे पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। आप जुड़ जाइए DB Pro एजुकेशन परिवार के साथ। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे आप कनेक्ट हो सकते हैं हमसे। इंस्टा ID है, व्हाट्सएप ग्रुप भी है, वो ईमेल ID है, हेल्पलाइन नंबर भी आपको यहाँ पर दिया गया। अगर आपको कोई डाउट या दिक्कत होती है तो आप इन सब से हमसे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप कॉल और मैसेज कर सकते हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर है। तो मेरे प्यारे साथियों जल्दी से जुड़ जाइए DB Pro एजुकेशन परिवार के साथ एंड DB Pro एजुकेशन परिवार को बहुत बहुत प्यार दिखाइएगा। एंड यहाँ पे मैं आपको पहले शुरू में बता चुकी हूँ एंड फिर से बता रही हूँ, उत्तराखंड GNM ANM 2025 के लिए क्वेश्चन बैंक है वो तैयार हो चुकी है। इसमें साइंस 10th लेवल के करीब 1000 प्लस MCQ क्वेश्चन दिए गए हैं। अगर जो स्टूडेंट इसे परचेज करना चाहता है या खरीदना चाहता है तो हमारे हेल्पलाइन नंबर आपको यहाँ पर दिए गए। हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हो। ये क्वेश्चन बैंक आपको 99 रुपये में मिलने वाली है। तो सभी जो स्टूडेंट इसे खरीदना चाहता है वो हमें कॉल या मैसेज कर सकता है। आपकी बुक परचेज करिएगा एंड अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट एंड बेहतर बनाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। हमारी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए सभी को धन्यवाद।